प्रयोग बच्चों, वाच्य आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए दिया गया है। अंग्रेजी में आप एक्टिव तथा पैसिव वॉइस रूप में वाच्य पढ़ चुके हैं, पढ़ते भी हैं आप। अंग्रेजी और हिंदी के वाच्य में थोड़ा सा अंतर है जिसे हम नीचे लिखे उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, सरलता हो। ये देखिए किस प्रकार से, जैसे क्या है कि ये दो आपका दिया है इंग्लिश में कि मोहन इज कंपोजिंग ए पोयम, एक्टिव वॉइस। तो क्या हो गया, कर्तवाच्य। इंग्लिश को आपको हिंदी में समझाने के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कर्तवाच्य का हो गया। इसी को कर्मवाच्य में तो क्या हो जाएगा, ए पोएम इज बीइंग कंपोज्ड बाय मोहन। ठीक है, वही चीज़ है कि मोहन जो है पोयम क्या करता है, वह पोयम को याद करता है, पोयम को लिखता है। अगर वही चीज़ कह दिया जाए कि कर्मवाच्य में तो क्या होगा कि मोहन के द्वारा पोयम याद किया जाता है, मोहन के द्वारा पोयम तैयार किया जाता है, के द्वारा। ठीक है ना, मोहन स्वयं करता है और इसमें क्या है, मोहन के द्वारा कराया जाता है, तो वो कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, इसी वाक्य को हिंदी में लिखा जाए तो इस प्रकार से होता है। क्या है, देखिए उसी इंग्लिश को जो यहाँ पे दिए गए हैं पूरे वाक्य, मोहन एक कविता की रचना कर रहा है। तो क्या हो गया, कर्तवाच्य हो गया, मोहन द्वारा एक कविता की रचना की जा रही। ठीक है ना, कविता लिखी जा रही है या कविता लिखता है या कविता जो है रचता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं कि मोहन एक कविता की रचना कर रहा है। और इसी को हम जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मोहन द्वारा एक कविता की रचना की जा रही है। दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन कर्त और कर्म किस प्रकार से अंतर हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर बताया गया कि एक कविता की रचना मोहन द्वारा की जा रही है। तो क्या हो गया, कर्मवाच्य, मोहन द्वारा एक कविता की रचना की जा रही है, एक कविता की रचना मोहन द्वारा की जा रही है। तो कर्मवाच्य है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, दोनों ही कर्मवाच्य की ही वाक्य हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी में कर्म तथा कर्ता का स्थान परिवर्तित होना अनिवार्य है, परंतु हिंदी में यह आवश्यक नहीं, वैकल्पिक है। हिंदी में क्या है, यह आवश्यक नहीं है, वैकल्पिक है, मतलब विकल्प है आपके पास कि उस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी में कर्म तथा कर्ता का स्थान परिवर्तित होना अनिवार्य है, लेकिन हिंदी में आपका अनिवार्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है ना कि मोहन द्वारा एक कविता की रचना की जा रही है और इसी को बदल करके एक कविता की रचना मोहन द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया। फिर यहाँ देखिए आगे देखते हैं कि स्थान बदले या न बदले यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता। वक्ता मीन्स बोलने वाला, कहने वाला, उस पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्थान वह बदलना चाहता है अथवा न बदले। दोनों स्थितियों में वाक्य आपका सही होता है। अंग्रेजी में कर्ता के साथ बाई शब्द का प्रयोग करके वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करता है और हिंदी में कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग करके कर्मवाच्य का निर्माण होता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि के से के द्वारा ये किसका चिन्ह है, करण कारक का। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप जब इसमें प्रयोग करते हैं तो ये तृतीया का प्रयोग हो जाता है, मतलब करण कारक का प्रयोग हो जाता है, जो हिंदी में आपका बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि अंग्रेजी में अधिकांशतः सकर्मक क्रिया के वाक्यों का ही अकृतवाच्यीकरण होता है, अकर्तवाच्यीकरण होता है, अकर्मक क्रियाओं का नहीं। जैसे देखिए मोहन लाव्स, इसका अकर्तवाच्य नहीं बनता, जबकि हिंदी में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं का अकर्तवाच्यीकरण हो जाता है। इसलिए हिंदी में अकर्तवाच्य के दो भेद होते हैं। ये आपका इंग्लिश में नहीं होता लेकिन हिंदी में होता है। तो इसके अकर्तवाच्य के कितने भेद बताए गए, दो, एक कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। तो किस प्रकार से देखते हैं, कर्मवाच्य जो वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं उनका अकर्तवाच्यीकरण करने पर उन्हें कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा, महिमा द्वारा नृत्य किया जाता है, संजय द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रिद्धम द्वारा गीत गाया जाता है। तो कर्मवाच्य का तो हो गया कि महिमा द्वारा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिमा के द्वारा, पुस्तक पढ़ी जाती किसके द्वारा, संजय के द्वारा, किसके द्वारा गीत गाया जाता है, रिद्धम के द्वारा। अब देखते हैं कि भाववाच्य में किस तरह से अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का अकर्तवाच्यीकरण किया जाने वाला
वाक्यों का रूप भाववाच्य कहलाता है। जैसे बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, कर्तवाच्य। अब भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों के द्वारा खिलखिलाकर हंसा जाता है, भाववाच्य। कैसे हो गया, बच्चे कैसे हंसते हैं, खिलखिलाकर, ठीक है ना, खिलखिलाकर हंसना। तो बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, बच्चों के द्वारा खिलखिलाकर हंसा जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से मैं चल नहीं सकता, कर्तवाच्य हो गया, और इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा वाच्य का प्रयोग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। तब तक इसे आप रिवाइज करते रहिए।